आज रियल इन्वेस्टिंग क्या होती है ना, मैं आज आपको वो बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, म्यूचुअल फंड में करते होंगे, बहुत सारे लोग ईटीएफ में करते होंगे। मैं उसमें से एक हूं, स्पेशली ईटीएफ इन्वेस्टर। कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, ओनली ईटीएफ की मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, आज मेरा रियल पोर्टफोलियो आप देखो। मैं क्यों रियल पोर्टफोलियो दिखा रहा हूं, इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझ लो। क्योंकि मैं एक छोटा इन्वेस्टर हूं जो 10 20 50 100 रुपए लगा के मैं इन्वेस्टमेंट करते रहता हूं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ 10 लाख 5 लाख का हर कोई पोर्टफोलियो दिखा रहा है, लेकिन जब जिसके पास इतने बड़े पैसे नहीं होते वो तो वीडियो तुरंत स्किप कर देता। भैया ये 100 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ 5 लाख 10 लाख तो मेरे पास है नहीं, मैं इस वीडियो को क्यों देखूं। लेकिन इस वीडियो को आप इसलिए देखिए कि एक छोटे इन्वेस्टमेंट से भी अपने पोर्टफोलियो को बड़ा किया जा सकता है। मेरा टारगेट है इस 10,000 के पोर्टफोलियो को पिछले अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए तक का गेन करना है। इसमें सपोर्ट आपका चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समझो, मैंने अभी तक टोटल 11,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। करंट वैल्यू 9,882 रुपए का है। टोटल 10% का लॉस हो चुका है। अभी तक लॉस क्यों हुआ है ये आपको पता होगा। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस कर ले, ये समझो। यहां पर ये स्टोरी समझो। जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट किया था उस टाइम पे ये जर्नी थी सिर्फ 296 रुपए की, और जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 1 दिसंबर 2025 की इन्वेस्टमेंट, आप जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तभी से मेरा 1% का लॉस चल रहा है। अब उसके बाद करंट टाइम में मैं अच्छा खासा यहां पर देखेंगे प्रॉफिटेबल भी जनरेट हुआ था, प्रॉफिट भी हुआ था जब मार्केट थोड़ा सा हाई लगाया था बीच में, जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे थे। यहां पर आप देखो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इसी बीच में बहुत तेजी से गेन हो रहे थे। लेकिन अब भी करंट टाइम में मेरा पोर्टफोलियो 10% के लॉस में चल रहा है। तो जब ये सब सारी चीजें लॉस चल रहे हैं तो आपको भी एनालिसिस करना पड़ता है ना भाई, ये लॉस क्यों चल रहा है। तो क्या मैं अपने सारे एटीएफ्स को बेच दूं या मुझे और ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारी चीजें माइंड में चलने लगती हैं। अब इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो। जब मैं इसे एनालिसिस किया तो मुझे समझ में आया भाई, जब सरकार ही गिर रही है, कहने का मतलब निफ्टी, जब निफ्टी ही गिर रही है तो सारे स्टॉक्स तो गिरेंगे ही ना, ईटीएफ तो गिरेंगे ही ना। कोई बड़ी बात नहीं, पैनिक होने की बात नहीं है। तो जाके हिस्टोरिकल डाटा भी देखना पड़ेगा, क्या मार्केट गिरने के बाद कभी उठा भी है कि नहीं उठा है। तब जाके मैंने एक हिस्टोरिकल डाटा देखा कि नहीं भाई, 5 साल में मार्केट ने 53% का लगभग रिटर्न दिया है, 7,952 पॉइंट का गेन किया है। मतलब मार्केट अगर जो हाई गया है तो नीचे भी आया, वापस हाई लगाया तो वापस नीचे आया, फिर हाई लगाया तो फिर नीचे आया, वापस जब मार्केट इतनी बड़ी हाई लगाने के बाद फिर नीचे आया, तो ये मार्केट का एक पैटर्न है। मतलब मुझे इन चीजों से डरना नहीं है। फाइनली हमें ये चीजें समझ में आ गई। मतलब ये 8.5% का जो मेरा लॉस दिख रहा है अभी करंट टाइम में, निफ्टी 8.5% पे है, और मेरा पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे, ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो लगभग 10% का लॉस है। मतलब ये एक टेम्परेरी लॉस है। ठीक है, ये यहां पर समझ में आ गया आपको चीजें। अब मैं एक ऐसे स्टॉक्स, एक ऐसे ईटीएफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, काफी इंटरेस्टिंग ईटीएफ है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप पर्सनल अपनी एनालिसिस पे ही करना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, पहले क्लियर कर देता हूं। अब समझो इस बात को। यहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम ईटीएफ फंड मैंने लिया है। मैंने इसे क्यों सेलेक्ट किया समझो पहले। आज इसकी करंट टाइम पे 28 रुपए 47 पैसा, और मैंने कितने पे इन्वेस्टमेंट किया ये आगे आप समझो। मैं इस ईटीएफ को समझाने के पीछे क्या मेरा मकसद एक ही है कि जब आप कोई ईटीएफ सेलेक्ट करते हैं तो क्या मोटिव होना चाहिए और कौन सा सिलेक्शन होना चाहिए, किस बेस पे किसी ईटीएफ को पास और फेल करें कि ये मेरे लिए सही है और नहीं है। समझो इस बात को। मेरे पास टोटल 13 ईटीएफ्स हैं इसके, जिसकी एवरेज प्राइस है 30 रुपए 76 पैसे। ठीक है, मैं आगे और आपको एक चीज दिखा देता हूं, मैं कितने कितने रुपए पे खरीदा था, ये भी समझते चलो फटाफट चीजों को। मैंने एक बार 10 क्वांटिटी खरीदी थी 30 रुपए 39 पैसे पे, और एक बार मैंने 3 क्वांटिटी खरीदी थी 32 रुपए 1 पैसे पे। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। मैंने मतलब 2 पार्ट में यहां पर ये पैसे परचेज किए हैं। अभी कहां गया वो स्टॉक्स, एक मिनट, निफ्टी, हाँ सॉरी ये नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ मैं था इधर 280 पे। अब क्या पैरामीटर देखना चाहिए, सबसे पहले ये देख लो। हम ये देखेंगे भाई इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, सबसे पहले यही हमें नोटिस करना है। हमने एफडी से बेटर रिटर्न लेने के लिए तो ईटीएफ में आया, म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न लेंगे तो ईटीएफ को सेलेक्ट किया ना। इसलिए सबसे पहले हमारा फोकस होगा एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्यों, क्योंकि म्यूचुअल फंड से बहुत कई गुना ज्यादा कम होते हैं। अगर जो म्यूचुअल फंड का आपका देखेंगे तो वहां पर 3% 4% 5% का, सॉरी 2 से 3% का लगभग आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो देखेंगे। हमेशा आपका एक्सपेंस रेशियो 1% के नीचे होना चाहिए, 0.5% के भी नीचे होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। ठीक, कोई सेक्टोरियल फंड ले रहे हो तो वहां पर 1% या 0.75% तक जा सकता है चीजें।
ट्रैकिंग एरर हमेशा फोकस करना कि ट्रैकिंग एरर आपका 0.24% है, मतलब 1% के नीचे हमेशा होना चाहिए। अगर जो आप एयूएम देखेंगे हमेशा 200 करोड़ के प्लस होना चाहिए, ये हमारा 583 करोड़ है, मतलब ये भी पास कर गया ये, ठीक है। एवरेज वैल्यूम जो 1 मिलियन के ऊपर होना चाहिए, मेरा 3 मिलियन 3.5 मिलियन के ऊपर है एवरेज वैल्यूम, मतलब ये जो मेरा स्टॉक्स है जो एटीएफ है, इन सब सारी चीजों को वेरीफाई करता है और आगे बढ़ गया इन सब सारी चीजों को लेके मैं, ठीक है। आप यहां पर ये भी कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर जो मैं मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरा कितना प्रॉफिट यहां पर जनरेट होगा। जैसा कि यहां पर देखो, यहाँ पर 5,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 महीने में कितना होता, 3 साल में कैसा हो, ये ग्राफ देखो, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका प्रॉफिट शेयर है टोटल सारी चीजों को लेके, ठीक है। कैटेगरी रिटर्न देखेंगे तो जो ये फंड है वो अभी तक 13.5% का लगभग रिटर्न दिया। इसके रिलेटेड जो कैटेगरी और मोमेंटम फंड है उन्होंने लगभग 3 साल में 15% दिया, और कोई अभी ऐसे मोमेंटम फंड नहीं है जो एटलीस्ट 5 साल 3 साल के ऊपर सर्वाइव किए हो, ठीक है। तो ये आईसीसीआई जो प्रूडेंशियल फंड है इसने 3 साल से ज्यादा सर्वाइव किया, इसलिए यहां पर ये डेटा आ रहा है और ये डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये भी तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो समझो, जब आपने आईसीसीआई एटीएफ 200 मोमेंटम फंड को दिया, सबसे पहले मोमेंटम फंड को समझो। अच्छा, आगे मैं इसे एक चीज में पैराग्राफ में अभी एक मैं पीपीटी लेके आऊंगा ताकि आपको समझा दूंगा, सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी। पहले आप यहां पर देख लो क्या होता है ना, रियल डाटा समझ में आता है। पीपीटी तो कोई भी बना के लेके आ जाएगा यार। देखो, जब आप ईटीएफ मोमेंटम आपने इन्वेस्टमेंट किया तो सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। जैसा कि यहां पर देखो, अगर जो मैंने ईटीएफ को वहां पर 30 रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा 30 रुपए कहां गया, उसमें से 6% एसबीआई के पास गया, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई मोटर्स, मेरा पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाई हो गया, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब मैंने इस फंड को क्यों सेलेक्ट किया ये भी मैं बता दिया। अब ईटीएफ मोमेंटम फंड क्या होता है सबसे पहले इसे भी समझ लो, और उससे पहले ये मेरा स्लाइड अभी देख लो, एक एक चीज यहां पर मैं बहुत डिटेल्स में क्लियर करूंगा, वहां पर फटाफट बताएं, यहां पर थोड़ा आराम से समझा देता हूं। मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूं मोमेंटम ईटीएफ फंड, ये मेरी रियल स्टोरी होने वाली है, ना कि कोई फेक स्टोरी है, ना कि, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको चार्ट पे इसी लेके गया कि आपको ट्रस्ट हो जाए, ठीक है। मैं करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं करूंगा, मैं 10 20 50 रुपए की बात करूंगा ताकि आने वाले 10 सालों में 20 सालों में आपके पास करोड़ 2 करोड़ हो जाए, ठीक है। मेरे पास इसमें सिर्फ 13 शेयर है, मैं एक शेयर से ही जर्नी स्टार्ट किया था, एक या 2 शेयर से, ठीक है। 3 शेयर मैंने आपको दिखाया था, एक बार 90 रुपए मैंने कुछ लगाए थे, समझ में आया। तो जो एवरेज प्राइस मेरी निकल के आती है वो 30 रुपए 76 पैसे पे निकल के आती है। इसीलिए जब मार्केट डिप में हो तो सबसे मतलब अभी गोल्डन चांस होता है पैसे इन्वेस्टमेंट करने के, ठीक है। करंट इसकी प्राइस चल रही है 28 रुपए 47 पैसे, मेरा जो पीएनएल है इसमें लगभग 30 रुपए तक का लॉस चल रहा है। मोमेंटम फंड क्या होता है, मोमेंटम फंड समझो, ये ऑटोमेटिकली 6 महीने के अंदर जो स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्मिंग होते हैं उन्हें ये सेलेक्ट करते हैं, बाकी लोगों को उठा के बाहर फेंक देते हैं, इसीलिए से मोमेंटम फंड है। जिस भी स्टॉक्स में मोमेंट रहेगा उसे सेलेक्ट करेंगे, बाकी को उठा के फेंक देंगे, सिंपल सी यही स्ट्रेटजी है, ठीक है। मेरी इन्वेस्टमेंट की कहानी थोड़ी सी अलग है, समझो क्या है। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं, ये मेरा रियल नंबर है, इसलिए जो कि ये पहले डेटा मैंने आपको बता दिया। मैं क्यों खरीदा था इसके पीछे का रीजन समझ लो। मोमेंटम स्ट्रेटजी हिस्टोरिकली बात करेंगे तो ये हमेशा बीट किया है मार्केट को, निफ्टी को हमेशा बीट, बेंचमार्क को अपने हमेशा बीट करके रखा है, ठीक है। ईटीएफ में होने की वजह से मेरा एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो जाता है, जो कि म्यूचुअल फंड से सस्ता है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। ऑटो रिबैलेंसिंग मैंने आपको बताया 6 महीने में उठा के फेंक देते हैं, अच्छे जो स्टॉक्स रहते हैं उन्हें लाके रख लेते हैं, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ट्रैक होता रहता है, कोई टेंशन नहीं है कि हमें ये स्टॉक खरीदना है, हमें वो खरीदना है, अपने दिमाग लगाने की जरूरत है, ऑटोमेटिक ये चीजें चलती रहती हैं इसमें, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का तो फायदा मिल ही जाएगा, ये आपको पता है। ईटीएफ का परफॉर्मेंस समझ लो, नंबर बोलते हैं ना, समझो यहां पर देखो, 1 साल में माइनस नेगेटिव रिटर्न मिला, 2 साल में कुछ तो रिटर्न मिला, 3 साल में एक अच्छा खासा इस टाइप देखने को मिला। इस रॉकेट देख रहे हो, 17% का रिटर्न मिला, ऑल टाइम में 13.5 14% 15% का रिटर्न इसमें मिलने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये होल्डिंग्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप 10 रुपए 30 रुपए अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो इतनी सारी जगह आपके पैसे को ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाई कर दिया जाएगा बाय डिफॉल्ट। सेक्टर ब्रेकडाउन मैंने आपको वहां पर भी दिखाया था, ऑटोमोबाइल में 21%, फाइनेंस में इतना, बैंक्स में इतना, नॉन फेरस मेटल में इतना, अदर्स में इतना, मतलब आप पैसे एक जगह दे रहे हो, आपके पैसे हर जगह लग जा रहे हैं बिना कुछ किए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ईटीएफ में ये होता है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। ये मेरा लॉस क्यों हुआ, देखो आपको पता है ना यार, अभी ग्लोबल मार्केट में प्रेशर चल रहा है, ठीक है। ये ग्लोबल मार्केट में यहां पर प्रेशर, 1 मिनट वो वाला कहां गया, हाँ, मैं यहां पर मेरा लॉस क्यों है समझो। यहां पर ग्लोबल मार्केट प्रेशर है, ईरान वॉर जो चल रहा है इसकी वजह से ऑयल में बहुत सारे प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं, ठीक है। यूएस मार्केट करेक्शन कर रहा है, ठीक है। एफआईएस अपने पैसे को कंटिन्यू इंडिया से निकाल रहे हैं। मोमेंटम स्ट्रेटजी मैंने इसलिए अपनाया कि भाई अब भी देखो
क्यों लॉस दे रहे हैं, इस बात को समझो। अभी पूरा मतलब पूरा मार्केट ही गिरा हुआ है, सिंपल सी बात समझ ले भाई, ठीक है। जब पूरा मार्केट इससे क्या ही होगा, समझ रहे हो ना इस बात को। तो मेरा भी पोर्टफोलियो इसलिए नीचे जा रहा है। अगर जब मैं इसकी बात करूं पर्सनली, तो भाई 52 वीक हाई जो है वहां से 15% ही नीचे की ट्रेड कर रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो ये अभी सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। शॉर्ट टर्म की अगर जो बात करूं, डिपेंड आप पे करता है। पहले शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो ही मत आओ, इस फील्ड में आना भी मत, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो तो आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करें और क्या डिसीजन होना चाहिए, तो यहाँ पर ये चीजें आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं मोटी मोटा बता देता हूं, जब भी आओ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो लगभग 5 साल से ज्यादा का टाइम लेके आना। और जब भी मार्केट में ऐसी डीप लगे जैसे करंट टाइम पे अभी क्राइसिस चल रहा है, इसका फायदा हमेशा उठाना, क्योंकि एवरेजिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कम पैसे में आपको यूनिट्स ज्यादा मिल जाएंगे, सबसे बड़ी बात, ठीक है। मार्केट रिकवर होगा तो ऑटोमेटिक मोमेंटम फंड ही लीड करेगा, समझो इस बात को। क्योंकि मार्केट में तेजी आएगी तो कोई स्टॉक बहुत तेजी से ग्रो करेगा, कोई सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करेगा, तो उसमें से जो ये सेक्टर रहेंगे, जो मतलब जो भी स्टॉक्स तेजी से ग्रो होंगे उनको फटाक से अपनी तरफ कैप्चर कर लेगा। तो ये मोमेंटम फंड का फायदा है, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया था, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में आई तो बताओ, कमेंट करके बताओ कैसा लगा अभी तक का वीडियो, ठीक है। तो यहां पर टेक अवेज क्या होने चाहिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मार्केट टेम्परेरी गिरा हुआ है, हमेशा तो गिरेगा नहीं। तो ये था मेरा रियल पोर्टफोलियो। लॉस भी मैंने शेयर किया, जब प्रॉफिट होगा तो वो भी मैंने आपको बता दिया, और जब आगे भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे 1 लाख की जर्नी को लेके जाना है बहुत जल्दी इसे, ठीक है। वीडियो अब तक अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मार्केट में सच कोई नहीं बताता है, मैं सच बोलता हूं। सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको मैं दिखा रहा हूं, क्या चीजें चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। ये मेरा रियल पोर्टफोलियो, कब कब मैंने कितने इन्वेस्ट, मेरे भी कभी 2000 के 500 के 600 के इन्वेस्टमेंट थे। कोई एक दिन बहुत पैसे नहीं है, 20 30 50 रुपए हैं, वो आके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। जैसा कि ये सिर्फ 28, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सिर्फ 28 रुपए लगे। इसमें बहुत स्टॉक है जो 10 रुपए में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर आपको अभी तक अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर इस वीडियो पे पहली बार आए हो, इस चैनल पहली बार आए हो, चेहरा पहली बार देख रहे हो तो मिस मत करना, ठीक है। बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अगर जब बेल आइकन को दबा दोगे तो ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो में लेके आते रहता हूं। और मैं सिर्फ छोटे इन्वेस्टर के लिए ही वीडियो बना रहा हूं, जो 100-200 करोड़ वाले हैं मेरी बातें क्यों ही सुनेंगे, ऑलरेडी वो बहुत बड़े हैं। लेकिन हाँ, जो लोग अभी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, उनके लिए वीडियो बहुत रामबाण होने वाली है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।